हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी हैं, पिता राज्य रोजगार के स्वामी हैं एवं लग्न में विराजमान है 13 अंश के हैं और सूर्य किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो सूर्य यहाँ विराजमान है जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। पिता राज्य रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। और सूर्य किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है, लेकिन यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है एवं वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई भी होती है, परंतु पिता राज्य रोजगार सम्मान प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी उन्नति होती है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते तो चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और यह पंचम भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है और यहाँ से चंद्रमा एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद हम मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। मंगल इस कुंडली में लग्नेश हैं और एकादश भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव में दृष्टि डालने के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ षष्ठ भाव में अगर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ उनका खुद का घर है, तो यह इसका फलादेश होगा शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। परंतु यहाँ एक चीज देखिए कि शनि पर मंगल की दृष्टि है। मंगल सभी जगह तो अच्छा अच्छा फल दे रहे थे, लेकिन षष्ठ भाव में शनि पर मंगल की दृष्टि हो गई, तो यहाँ पे जो होता है कमर में, किडनी में, पेट में किसी भी प्रकार की समस्या होने की संभावना रहती है। माता भूमि भवन से संबंधित भी परेशानी होगी। तो मंगल देखिए यहाँ लग्नेश है, परंतु यदि षष्ठ भाव में शनि पर अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पर मंगल के द्वारा परेशानी का योग बन रहा है। इसलिए यह कोई जरूरी नहीं है कि जो कारक ग्रह हैं वह लाभ ही देंगे, आपको यह समझना जरूरी है। बहुत लोग बस सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, उन्होंने रट लिया है कि कारक ग्रह हमेशा लाभ देते हैं, तो फिर कुंडली विश्लेषण करने की आवश्यकता क्यों है, हम क्यों विश्लेषण करते हैं। तो यह विश्लेषण का मेन चीज है कि लग्नेश है परंतु शनि पर दृष्टि डालने की परेशानी कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि मंगल से संबंधित रत्न नहीं धारण करेंगे, हमें मंगल का मंत्र जाप कर सकते हैं, तांबे का छल्ला धारण करेंगे और मंगल से संबंधित सामान्य उपाय भी करेंगे जो कि आपकी कुंडली में बताई गई है। शनि के फलादेश में शनि का उपाय बताऊंगा क्या करना है। तो यहाँ पे जो है हमें मंगल का रत्न धारण नहीं करना, लग्नी से फिर भी नहीं धारण करना है, क्योंकि लग्नी अगर रत्न धारण करेंगे तो यहाँ समस्या ज्यादा होगी, फिर से संबंधित नसों से संबंधित भी ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके बाद हम बुध से संबंधित फलादेश पर चर्चा करते हैं। तो बुध जो है इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं और आय भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव लोग बोलते हैं मृत्यु के स्वामी है, मैं बोलता हूँ आयु के स्वामी है। यदि अष्टम भाव के स्वामी कमजोर पीड़ित होंगे तो आयु में कमी होगी और अष्टम भाव जितने अच्छे रहेंगे उतनी ही ज्यादा आयु में वृद्धि होगी। यह बात आप समझिए, ये बात सही है कि छठे आठवें 12वें भाव में कोई ग्रह चले जाते हैं तो उनके फलों में कमी हो जाती है, या छठे आठवें 12वें भाव को अकारक माना जाता है। तो यहाँ देखिए मैं आपको फलादेश बताता हूँ, यहाँ ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो जो बुध यहाँ पे विराजमान है तो क्या होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ परेशानी होगी, कुछ समझिए सामान्य कुछ परेशानी होगी, लेकिन आयु में वृद्धि होगी, आमदनी बहुत अच्छी होगी ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि बुध जो है यहाँ पे 19 डिग्री के हैं और वक्री भी हैं और सूर्य के साथ भी विराजमान है जो कि दसम भाव के स्वामी है। तो दशमेश और एकादेश का यहाँ पर संबंध बन रहा है, तो क्या होगा ऐसे व्यक्ति को आमदनी बहुत अच्छी होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगा। अब ऐसी स्थिति में हमें बुध से संबंधित दान एवं उपाय करना है। बुध अच्छा फल दे रहे हैं, कोई विशेष परेशानी भी नहीं कर रहे हैं, सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भी जीवन साथी का सुख प्रदान करेंगे। तो यहाँ बुध को अकारक माना जाता है और बुध प्रबल स्थिति में है और वक्री भी है, तो यहाँ हम इसका दान और उपाय करेंगे।
किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से वह ग्रह बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता है, बल्कि उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम हमें हो रही है या कुछ परेशानी के योग बन रहे हैं तो वह पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बुध से संबंधित यदि आप दान और उपाय करेंगे तब भी आमदनी आपको बहुत अच्छी होगी, आयु में वृद्धि होगी और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगा। गुरु से संबंधित चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं। इनको मेरे अनुसार प्रबल कारक माना जाता है, क्योंकि पंचमेश और द्वितीयेश के स्वामी जो है चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो गुरु के यहाँ विराजमाने से क्या होगा, कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ एक चीज और देखिए कि गुरु पे राहु की दृष्टि है, तो चतुर्थ भाव में गुरु पीड़ित हो गए। चतुर्थ भाव में गुरु राहु से पीड़ित हो रहा है। हालांकि यह 25 अंश के या 2 अंश के, अंशात्मक बहुत ज्यादा दूरी है, परंतु अंश में दूरी होने का मतलब यह नहीं है कि राहु का प्रभाव नहीं होगा, होगा लेकिन कम होगा। जैसे अगर अंश में ज्यादा दूरी 8-10 अंश से ज्यादा का दूरी नहीं होगा तो परेशानी जो है 8-10 अंश की दूरी अगर होगी तो परेशानी ज्यादा होगी, और ज्यादा अंश की दूरी है तो परेशानी कम होगी, लेकिन परेशानी होगी जरूर। आप इसको यह सोच करके नहीं राहु तो परेशान नहीं करेगा, उपाय करना छोड़ दें, ऐसी गलती ना करें। तो गुरु के पीड़ित हो जाने से क्या होगा कि धन, कुटुंब, विद्या, बुद्धि, संतान के सुख में कुछ परेशानी होगी। अब यहाँ से जो गुरु है वह पंचम भाव अपनी 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव में देख रहे हैं, तो आयु में वृद्धि होती है और विशेष प्रकार के ज्ञान में भी सफलता प्राप्त होती है। 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पे पिता, राज्य, रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, उच्च पद प्राप्त होता है। गुरु की दृष्टि जब 10वें भाव में पड़ती है और तो ऐसे में और कारक भी है गुरु, तो यहाँ पे उच्च पद प्राप्त होगा, नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, रोजगार में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन हमें यहाँ गुरु को प्रबल करना आवश्यक है, क्योंकि अंश बल में गुरु बहुत कमजोर है। यदि हम गुरु को प्रबल करेंगे तो हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ से गुरु द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि हम खर्च भी करते हैं तो गुरु एक शुभ ग्रह है, तो शुभ कार्य के लिए ही खर्च करेंगे। इस प्रकार शुक्र जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, जीवन साथी के, पति पत्नी के स्वामी है और लग्न में विराजमान है, द्वादश भाव के भी स्वामी है। और शुक्र को जैसे अकारक माना जाता है वृश्चिक लग्न की कुंडली में, परंतु यहाँ पे शुक्र कोई मेरे अनुसार कोई विशेष परेशानी नहीं करेंगे, बल्कि सूर्य शुक्र के साथ विराजमान है, जिसके कारण जो है शुक्र से संबंधित लाभ में कुछ कमी होगी। लेकिन अगर सिर्फ शुक्र का क्या फलादेश होगा कि बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, ऐसा कुछ योग नहीं बनेगा। बस इसका यही होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होगी, और परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ से खुद के घर में देख रहे हैं तो जीवन साथी का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा, दैनिक रोजगार में विशेष सफलता प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति खुद भी सुंदर होते हैं और जो जीवन साथी होते हैं वह भी सुंदर होते हैं। तो यहाँ पे आपको शुक्र से संबंधित अगर सूर्य यहाँ नहीं होते तो हम क्या करते हैं, शुक्र से संबंधित दान एवं उपाय करते हैं। लेकिन सूर्य के साथ विराजमान है और यह 20 डिग्री के 13 अंश के हैं और यह 13 डिग्री के हैं, दोनों में ज्यादा दूरी नहीं है, तो अतः हम यहाँ शुक्र का मंत्र जाप करेंगे। कुछ समान उपाय भी बताए गए हैं, वह उपाय भी करेंगे, लेकिन शुक्र का मंत्र जाप भी करेंगे ताकि हमें श्रेष्ठ जीवन साथी का सुख प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में माता, भूमि, भवन, पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी है और षष्ठ भाव में नीच राशि में विराजमान हो गए। देखिए तो नीच राशि में तो विराजमान है, लेकिन यह वक्री है, तो वक्री होने से क्या हो गया, इसका नीच भंग हो गया। और दूसरी बात, मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर है तो भी नीच भंग हो गया। अब नीच भंग तो हो गया, लेकिन समस्या यह है कि इस पर मंगल की दृष्टि, अगर मंगल की दृष्टि नहीं होती तो हमें यहाँ पर नीच भंग हो ही रहा था, कोई समस्या नहीं थी। तो षष्ठ भाव में शनि पर मंगल की दृष्टि के कारण पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, किडनी में समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को पथरी की बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, और ऐसे नसों से संबंधित भी बीमारी वगैरह हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और शनि जो है माता, भूमि, भवन, भाई बहन के स्वामी हैं, तो उसके क्षेत्र में भी परेशानी होगी। यहाँ से शनि जो है अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आयु में वृद्धि होगी, और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। खर्च भी ऐसे व्यक्ति अधिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फिजूल फालतू खर्च का योग नहीं बन रहा है। और यहाँ से जो शनि है खुद के घर में देख रहे हैं तृतीय भाव में, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति मेहनती, परिश्रमी और हिम्मतवर भी होते हैं। राहु इस कुंडली में 10वें भाव में विराजमान है
और यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होगी। और चतुर्थ भाव में गुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होगी और धन कुटुंब विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और राहु यहाँ शनि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो राहु की दृष्टि, जैसे शनि पे मंगल की तो दृष्टि थी और राहु की भी दृष्टि हो गई, तो यह समझिए कि पेट, किडनी, जो मैं बता रहा हूँ कमर, यह सब भाग में बहुत ज़्यादा परेशानी होने की संभावना रहती है। और क्योंकि यह नौकरी का भी होता है, तो उसमें भी मतलब परेशानी होती है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय आपको हमेशा करना है, इसे कभी भी बंद नहीं करना है। तो 20 दिन कर लिए, 40 दिन कर लिए, अब हो गया। आप समय समय पर इसका उपाय करते रहें। मैंने जो आपको राहु केतु के उपाय बताए हैं वो बहुत सिंपल और सरल है, लेकिन आपको लंबे समय तक जीवन में करते रहना है, जिससे कि परेशानी आपको आए ही नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ राहु की दशा है तो उपाय की और बाद में छोड़ दिए। आप हमेशा इसे करते रहें, क्योंकि इसका जो राहु केतु शनि के जो भी मैं उपाय बताता हूँ वह जीव जंतुओं की सेवा के लिए ही उपाय बताया जाता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा, पुण्य मिलेगा। तो यह सब बात आप समझने का प्रयत्न करें। केतु यहाँ पे विराजमान है, तो जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। मातृभूमि का वियोग भी सहना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी भी होती है और पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की समस्या भी हो सकती है। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है, खर्च अधिक रहता है। तो यहाँ आपको राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। बाकी ग्रहों का मैंने फलादेश उपाय बता दिया और आपकी कुंडली में भी विस्तार से लिखे गए हैं, तो उस प्रकार आप सारे फलादेश उपाय को समझकर जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।